हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं भैया जिस तरीके से आपने बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग को कंप्लीट करने के फंडे बताए हैं, जिस तरीके से आपने फिंगर टिप्स पे गिनवा दिया कि सिर्फ 7 टारगेट्स के अंदर वो चीज कंप्लीट हो जाएगी, अब ऐसे ही कोई फंडा बता दो जिससे कि मैं ट्रेड पास कर जाऊं। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं कि मेरे कितने थे मार्क्स। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं भैया आपके कितने मार्क्स थे, आपकी कौन सी ट्रेड थी। तो मैं वो बहुत संक्षिप्त में आप लोगों को बता देता हूं। मेरी जो ट्रेड थी वो थी डीजल मैकेनिक। पहले मैंने हीट इंजन चूज की थी, फिर डीजल मैकेनिक कर ली थी सिलेबस को देखते हुए, लेकिन बाद में पता चला कि दोनों के जो पेपर हैं वो लगभग लगभग सेम ही आते हैं और हीट इंजन का बल्कि और आसान पेपर आया था। तो मेरे कितने मार्क्स थे तो मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने भी बहुत ज्यादा मेहनत नहीं की थी ट्रेड के लिए, लेकिन थोड़ा पढ़ा था। अपना आईसी इंजन वाला पार्ट मैंने बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। तो मेरे 42.66 यानी कि 75 में से लगभग मेरे 43 मार्क्स थे। जब ये आउट ऑफ 100 हुए और आफ्टर नॉर्मलाइजेशन करा तो नॉर्मलाइजेशन में मेरे और मार्क्स कम हुए और मेरे मार्क्स आए 57.65। यानी कि आप ये मान के चलिए कि लगभग 65 है, 66 है। 58 मार्क्स जो हैं वो मेरे थे आउट ऑफ 100। और हमें चाहिए कितने मेरे प्यारे स्टूडेंट? सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि इस बार ना ट्रेड सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है। जितना कम टाइम मिला है ना स्टूडेंट्स को, उतना ही ज्यादा ट्रेड का इंपॉर्टेंट रोल हो गया। क्योंकि बहुत सारे आईटीआई वाले ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आईटीआई कर ली है, बहुत सारे डिप्लोमा वाले बच्चे हैं उन्होंने डिप्लोमा कर लिया है, लेकिन पढ़ के नहीं किया है, ऐसे ही कर लिया है। तो जिन्होंने ऐसे ही किया है ना, उनका नॉन टेक तो बहुत अच्छा है और नॉन टेक को भी कर लेंगे, वो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग को भी कर लेंगे, लेकिन ट्रेड में उनकी हालत खराब हो जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जिन लोगों ने पढ़ रखा है ना, अगर आप लोगों ने डिप्लोमा में, आईटीआई में अगर आपने थोड़ी सी भी पढ़ाई की है ना, तो बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। और नहीं भी पढ़ाई की है ना, तब भी मैं आप लोगों को कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दे रहा हूं, आप बड़ी आसानी से चीजों को कर लेंगे। तो इसमें आप लोगों को 3 चीजें देखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट जो काम है वो है हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सबसे पहले वो कहां मिलेंगे वो मैं आप लोगों को सेंड कर दे रहा हूं। हर ट्रेड के जो पीवाईक्यू है वो मैं सेंड कर देता हूं। एक बार आप लोगों को क्या करना है, 2 से 3 क्वेश्चन पेपर उठाने हैं, उनको एनालाइज करना है और ये देखना है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए। अब किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए, टॉपिक तो जब पता होगा जब किसी ने ट्रेड पढ़ी होगी। कुछ ऐसे महानुभाव है जिन्होंने ट्रेड पढ़ी ही नहीं है। तो गाइज कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक्स में डीजल मैकेनिक वगैरह वाले में तो मैंने आप लोगों को बताया ही है कि जैसे आईसी इंजन के पार्ट्स हैं और उसकी फंक्शनिंग, कि कनेक्टिंग रोड किस किस को जोड़ती है, कनेक्टिंग रोड का क्या काम होता है, कार्बोरेटर क्यों लगा होता है, सुपर चार्जर, टर्बो चार्जर, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं। तो अगर आप लोगों ने सिर्फ 18 मिनट की एक वीडियो देख ली ना, मैं जो वीडियो दूंगा आप लोगों को मैंने दे रखी है, और एक 8 घंटे की वीडियो है जिसमें कंप्लीट डीजल मैकेनिक कंप्लीट है। अगर आप लोगों ने सिर्फ वो भी कर लिया तब भी आप लोगों के ट्रेड बड़ी आसानी से पास हो जाओगे। डीजल मैकेनिक के लिए बोल रहा हूं मैं, हीट इंजन के लिए बोल रहा हूं। डीजल मैकेनिक, हीट इंजन, ट्रैक्टर मैकेनिक और मोटर मैकेनिक व्हीकल, इनकी जो सिलेबस है वो लगभग लगभग सेम है और इनका क्वेश्चन पेपर भी सेम ही आता है। तो अब सिलेबस में तो बहुत सारी चीजें हैं, आपको उसका निचोड़ निकालना पड़ेगा। तो निचोड़ कैसे निकलेगा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेने हैं, उसमें एनालाइज करना है, देखना है कि भैया कूलिंग सिस्टम से भैया पिछली बार 2 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, लुब्रिकेशन से 3 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, सस्पेंशन सिस्टम से इतने आए हैं, क्लच से इतने आए हैं, ब्रेक से इतने आए हैं। इस टाइप से आपको देख लेना है। फिर उसमें से टॉप 10 टॉपिक्स उठा लेने, सिर्फ टॉप 10। और आप लोगों को मैं बता दूं, डीजल मैकेनिक वालों को तो आप लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि भैया आईसी इंजन की वर्किंग क्या है, मतलब काम कैसे करता है। आप किसी भी कार का इंजन देख लीजिएगा, ऑटोमोबाइल इंजन समझ लीजिए कि वो इंजन कैसे काम करता है, पावर का ट्रांसमिशन कैसे कैसे होता है, वहां तक किस तरीके से हमारा ऑटोमोबाइल व्हीकल एक चल रहा है। यहीं से सारे के इसकी फंक्शनिंग से कि भैया फायरिंग ऑर्डर क्या होता है, सिलेंडर में कंप्रेशन रेशियो क्या होता है, एयर फ्यूल मिक्सचर का रेशियो पूछ ले रहा है, समझ रहे हैं। मतलब बहुत ज्यादा इजी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। तो अब बात करते हैं 75 में से हमें चाहिए कितने। मेरे प्यारे बच्चे, तेरे को चाहिए सिर्फ और सिर्फ 35 मार्क्स, 35% मार्क्स जो होते हैं 26.25। तो 27 मान के चल ले, तू मान के चल ले कि मेरे को 40 नंबर लाने 75 में से। जब 40 का टारगेट रखोगे तब जाके उतने मार्क्स आ पाएंगे, समझ रहे हो आप लोग। तो 75 में से कोशिश करो कि मैं 40 मार्क्स लाऊंगा, और जब 40 मार्क्स का टारगेट होगा तब जाके 30 पे 32 पे आप गिरोगे। तो 30-32 में आपका काम हो जाएगा, क्योंकि 27 में आपको पास हो रहे हो, 26 में ही हो रहे हो, बल्कि 26.25 में। तो गाइज अब आप लोगों को करना क्या है, तो 10 इंपोर्टेंट टॉपिक्स निकालने हैं। और अगर देखिए कुछ बच्चे कह रहे हैं मेरे से, अभी मैं चलो ये भी ले रहा हूं, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि भैया क्या कोर्स लेना जायज होगा। मैं कह रहा हूं अगर आपको जरा सा भी डाउट लगे ना, जैसे आप YouTube से कवर कर रहे हो किसी चीज को, जैसे मैं बता रहा हूं ऐसे कवर कर रहे हो, आपको जरा सा भी डाउट लगे तो बेझिझक ले लो, क्योंकि ऐसा चांस बार बार नहीं मिलेगा। ये जो आप लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली है ना, ये बहुत रेयर अपॉर्चुनिटी है, और इसके बाद आप लोगों को ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी जिसमें आप लोगों के साथ इतने कम स्टूडेंट है। आपका नंबर अगर 2,82,000 के अंदर आ गया है तो अब इसमें से तो हर दूसरा बच्चा सिलेक्शन लेना है। 1.5 लाख में न जाने कितना स्टूडेंट आपके ही दोस्त, आपके ही साथ वालों के ट्रेड तैयार नहीं है।
और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग भी तैयार नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, उन चीजों को ना आसान बनाना सीखना है, आसान। तो पास करने का तो सबसे बेस्ट मेथड यही होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करना है। मुझे सबसे हाईएस्ट मार्क्स जहां से आए हैं कि भैया आईसी इंजन के पार्ट्स से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए, पार्ट्स के मटेरियल से भी पूछे गए कि कनेक्टिंग रोड किस चीज की बनी होती है, ये इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए। तो आपको क्या करना है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कर लेना है और टॉप 10 टॉपिक्स या टॉप 5 टॉपिक्स सबसे पहले उन चीजों को कवर करना है आप लोगों को। कहां से कवर होंगे? यूट्यूब पे सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं। अगर आप डायरेक्टली सर्च करें कि भैया मेरे को मान लेते हैं कि मेरे को लुब्रिकेशन सिस्टम पढ़ना है, आप लोगों को लुब्रिकेशन सिस्टम की एक से बेस्ट वीडियो मिल जाएगी। 3D एनिमेशन के तहत मैं आप लोगों को इतनी बेहतरीन वीडियो प्रोवाइड करवाई हुई है मैंने बच्चों को। जो ये 25 डेज का महासंग्राम चल रहा है, इसी में पूछ लेना बच्चों से जो मैंने कंटेंट प्रोवाइड करवाया उन लोगों को, कि कितनी आसानी से उन लोगों के दिमाग में समझ आ रही है चीजें। एक सिंगल वीडियो ही 10-10 क्वेश्चंस को कवर कर लेती है, लेकिन आप लोगों को वो कंटेंट ढूंढना पड़ेगा। तो अगर आपको नहीं ढूंढना है तो देखिए, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग की तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ही हेल्प कर रहा हूँ। वो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग कह रहा हूँ, इसकी तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ही हेल्प कर रहा हूँ, क्योंकि जो ये 25 डेज का फ्री गाइडेंस प्रोग्राम है, इसके अंदर हम लोग जो चीजें हैं मेनली है ये पार्ट ए के लिए। लेकिन बहुत सारे बच्चे कह रहे थे, तो मैंने उन लोगों को, क्योंकि मेरी ट्रेड भी थी, बच्चे कह रहे भैया कम से कम गाइड तो कर दो, तो मैं उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट बेहतरीन तरीके से गाइड कर रहा हूँ, लेक्चर्स भी प्रोवाइड करवा रहा हूँ, और उनका बड़े आसानी से निकल रहा है। अभी तो एक 8 घंटे वाली वीडियो देना बाकी है, वो वीडियो मैं जैसे ही दूंगा उनका बेड़ा पार है। डीजल मैकेनिक, हीट इंजन, मोटर मैकेनिकल, और बाकी जो ट्रेड्स हैं उनकी मैंने प्लेलिस्ट शेयर कर दी है। अपनी प्लेलिस्ट से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपने छाटे हैं उन चीजों को कवर कर लीजिए। अगर फिर भी आपको कहीं लगता है, जरा सा भी लगे ना, इतना सा भी, कि यार मेरा नहीं हो पा रहा है और मेरे इससे समझ नहीं आ रहा है, तो आप लोगों को कोर्स परचेज करना है। 100% 1 से 2 दिन में डिसाइड हो जाएगा आपको समझ आना ना आना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। और ऐसा नहीं है कि 100% क्वेश्चंस बनने चाहिए, अगर 50% क्वेश्चंस भी आपसे बन रहे हैं तब भी आपका काम हो जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग? अब बात आती है कि कोर्स परचेज करना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो मैं आप लोगों को बताऊं, कोर्स परचेज करते समय यह ध्यान रखना है कि ट्रेड का 50 घंटे से ज्यादा का सिलेबस ना हो। अब मान लेते हैं आपने 200 घंटे का सिलेबस ले लिया, आप बताइए आपके पास 20 दिन तो सारे बचे हैं। समझिए ना, इन चीजों को तो ध्यान में रखना है। आपने 200 घंटे का, या किसी ने 150 घंटे में ट्रेड कंप्लीट कराई है, आपने 150 घंटे का सिलेबस ले लिया, 200 घंटे। अरे भाई, अगर 10 घंटे डेली भी पढ़ेगा सारी चीजों को, उसके अंदर मैथ्स भी रिवाइज करना है, रीजनिंग भी रिवाइज करनी है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग भी पढ़नी है, और ट्रेड भी पढ़नी है। समझ रहे हो? इतनी सारी चीजें करनी है, तो 10 घंटे कोई उसी में थोड़ी दे दोगे कि 200 घंटे का कोर्स ले लिया और 200 घंटे में कंप्लीट कर लिया। भाई मिनिमम 30 से 40 घंटे के अंदर आप लोगों की ट्रेड कंप्लीट हो रही हो कहीं पे भी, और आपके क्वेश्चंस उससे बन रहे हो, और वो रिलीवेंट चीजें पढ़ा रहा हो, इरिलीवेंट ना पढ़ा रहा हो, तब आप कोर्स परचेज करिए, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। नहीं तो उससे बेस्ट यही है कि अपने आप एनालाइज कर लो, यूट्यूब से देख लो कहां से क्वेश्चंस आए। जैसे कि मैंने अभी डीजल मैकेनिक के लिए आप लोगों को बताया कि फायरिंग ऑर्डर से क्वेश्चंस आ रहे हैं, आईसी इंजन के पार्ट से आ रहे हैं, क्लच से बहुत क्वेश्चंस आ रहे थे। तो ये सारी की सारी चीजें अगर आप लोगों ने एक बार देख ली, तो फिर आप बड़े आराम से YouTube से लेक्चर्स देख के अपनी चीजों को कंप्लीट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप लोगों को करना क्या है, जैसे ही YouTube का लेक्चर कंप्लीट होगा, आप लोगों को अपनी बुक उठानी है, उस बुक से थ्योरी करनी है, और अगर टाइम है तो उसके पीछे के MCQs पे नजर मारनी है। सारे क्वेश्चन सोल्व करने के पीछे पागल नहीं होना है। बहुत मोटी बुक नहीं होनी चाहिए, बहुत छोटी सी बुक लेनी है इस टाइम पे। आप इंजीनियर एस के झा सर की डीजल मैकेनिक की छोटी वाली बुक ले सकते हैं, उससे आपका बेड़ा पार है। समझ रहे हो आप लोग? इसी तरीके से इलेक्ट्रीशियन की बुक लेनी है तो किसी भी पब्लिकेशन की बुक ले सकते हो। शायद मैंने सुना है कि इंजीनियर पिंडाल सर की बुक अच्छी है, मुझे पता नहीं है, लेकिन इस टाइम पे जब ज्यादा पढ़ ही नहीं सकते तो आपको छोटी बुक लेनी है। देखिए, अगर आप लोगों ने बहुत मोटी बुक ले ली ना, उसमें दिक्कत ये होती है कि आपको इंपोर्टेंट छांटना पड़ेगा, और इतना टाइम आप पे है नहीं, और आपको पता भी नहीं है कि क्या इंपोर्टेंट है क्या नहीं है। और छोटी बुक्स जो होती है ना, उसमें वो राइटर ही इंपोर्टेंट चीजें डालता है जो आपकी ट्रेड से रिलेटेड है। दूसरा एक सोल्यूशन मैं बता सकता हूँ, अगर किसी को भी प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन की 2018 वाली बुक मिल जाती है, पतली वाली, तो उसके अंदर बहुत बेहतरीन तरीके से कम शब्दों में सारा सिलेबस दिया हुआ था। तो 2018 वाली बुक से भी, जो उनकी बुक आई थी इलेक्ट्रिकल ग्रुप, मैकेनिकल ग्रुप, तो आप अगर कम समय में करना चाहते हैं तो मैकेनिकल ग्रुप वाली बुक ले लो। उसमें आधा पार्ट फिटर वाली ट्रेड का और ड्राफ्टमैन ऐसी ट्रेड्स का है, और आधा पार्ट जो है डीजल मैकेनिक हीट इंजन वाला है। सिर्फ इतने से पेजेस है, वो 40, 50, 60 पेजेस होंगे, उतने में ही काम हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से आप लोगों की इलेक्ट्रिकल ग्रुप की आई थी, तो उसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उससे आप बेड़ा पार लगा सकते हो। बाकी बेहतरीन तरीके से बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग हो, CBT बन के वो पार्ट ए के लिए मैं बेहतरीन तरीके से आप लोगों को एक एक
के लिए गाइड कर रहा हूँ। ये तो स्टूडेंट बोल रहे हैं तो मैं डीजल मैकेनिक का फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट प्रोवाइड करवा दे रहा हूँ और उससे उन लोगों को काफी हेल्प मिल रही है। बाकी आपका मन है, आप बताइए आपको क्या लगा। इसके अलावा एक चीज और रह गई, अच्छा टेस्ट लगाने के पीछे ज्यादा मत पड़िएगा, 1 2 टेस्ट 4 टेस्ट लगा लिए बहुत है। इसके टेस्ट लगाने के चक्कर में पड़ोगे तो पूरी ट्रेड ही करते रह जाओगे। इस चीज को भी समझना है बेटा, टाइम की लिमिट्स भी तो देखनी है। टाइम नहीं है उतना जितना आप समझ रहे हो। अगर टाइम लिमिट नहीं सेट की तब काम खराब है। तो कम से कम 1.5 से 2 घंटा आप लोगों को देना है पर डे, और 2 से 3 घंटा बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग को देना है। और बाकी जो काम है वो रिवाइज करिए आप लोग। देखिए 2 घंटे आपने ट्रेड को दे दिए, 3 घंटे आपने किस चीज को दे दिए, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग को दे दिए, 5 घंटे हो गए। 1.5 घंटा आप रिवाइज कर लो, 8 घंटे आप दे दीजिए पूरी तरीके से, बेहतरीन तरीके से। कोई माए का लाल आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकता। और बाकी आप लोगों को अगर गाइडेंस का फायदा उठाना है तो बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों के 25 डेज प्रोग्राम चल रहा है। उसमें मैं बताता हूं कि देखो यूनिट्स एंड मेजरमेंट से ये पूछा गया, डीजल इंजन में जो ट्रेड है इससे यहाँ से ये क्वेश्चन पूछे गए, इस टाइप के पूछे गए। तो आप यूट्यूब पे भी उस चीज को फॉलो कर सकते हो। बेहतरीन तरीके से मैंने वो चीजें कंप्लीट कराई हुई है और आप जाके देखेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। टारगेट जो मैं टारगेट बता रहा हूँ ना, उस टारगेट को देख लो बस। आपकी भैया ने क्या टारगेट बताया है, मैंने जो टारगेट बता दिया उस टारगेट को आप अपने आप YouTube पे सर्च करके कंप्लीट कर लीजिए या अपने नोट से कंप्लीट कर लीजिए। जैसे मैंने मैथ्स में दिया नंबर सिस्टम, आप नंबर सिस्टम अपने नोट से कर लीजिए। क्यों फॉलो करना है मेरे को भी। लेकिन वहां पे जब जाएंगे तो आपका रिवीजन भी बेहतरीन तरीके से होता है, आपको मोटिवेट किया जाता है, आपको टेस्ट लगवाए जाते हैं। 2 दिन में टारगेट कंप्लीट करना है, तीसरे दिन टेस्ट लगाने। पहले मैथ्स का टेस्ट, रीजनिंग का टेस्ट, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का टेस्ट, टारगेट डे टेस्ट, फुल टेस्ट। इस तरीके से बेहतरीन तरीके से तैयारी हो जाती है। बाकी आपका मन है, जैसा मन चाहे वैसे करें, लेकिन तैयारी जरूर से जरूर करिए बेहतरीन तरीके से। नहीं तो ट्रेड में बहुत बच्चा फेल होने वाला है इस बार, ये समझ लीजिएगा। और ट्रेड ही डिसाइड सबसे बड़ा वाला। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।